लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला और संजय राउत के बाद अब शरद पवार के बयान इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की ओर इशारा कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कभी भी स्टेट और लोकल चुनावों को लेकर बात नहीं हुई थी। ये गठबंधन केवल नेशनल लेवल के चुनावों के लिए है। शरद पवार का ये बयान उस वक्त आया है जब इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस से किनारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव में सियासी गलबहियां करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। इस तरह महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जहां महाअघाड़ी के घटक रहे शिवसेना उद्धव गुट ने अपने दम पर म्युनिसिपल चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को लेकर यह बयान मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने आगे बताया कि वह संघ की आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके लोग मेहनत करते हैं उसका वो समर्थन करते हैं। आगामी स्थानीय चुनाव को लेकर शरद पवार ने कहा कि इन चुनावों में उनकी पार्टी गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी, इस बारे में आने वाले 8 से 10 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। इसको लेकर उनकी पार्टी बैठक करेगी। शरद पवार इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में से एक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले यह गठबंधन बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया था, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से इसके अंदर से विरोध के स्वर उठने लगे थे। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा कि वो इस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनका समर्थन किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसके भविष्य को लेकर सवाल उठाए और इंडिया गठबंधन के साथियों में तनातनी का एक नजारा दिल्ली में भी देखने को मिला, जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर रैलियों में हमलावर दिखे। सुनिए। शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। जो भी जवाब मिलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप लैनिन ड्रॉप देखते रहिए। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरे साथी आनंद ने की थी। शुक्रिया।